दादाजी थे उनका अंत्येष्टि वहीं पे हुआ था काशी में। हाँ, काशी में हुआ था। ये पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कितने भाई होंगे आपके? ये 2 भाई हैं, बहन कितनी है? 1 बहन है। ये थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखाइए। ये बाबा जी का मकान है और 2 बैनर पोस्टर भी लगे हैं दोनों। गाँव में कहीं दारू का ठेका भी नहीं है, कहीं मांस बंदरा बिकता भी नहीं है, कहीं भी आपको मदरा बिकता भी नहीं है, कोई खाता भी नहीं। लहसुन प्याज गोश मांस ये मछली मुर्गा ये नहीं। देख के आए हैं वहाँ पे कि बालाजी महाराज के मंदिर के जस्ट बगल में एक पौधा है, वृक्ष है और वहाँ पे जो भूत प्रेत का छाया होता है, काली छाया होता है, वहाँ पे जाते हैं। 4 साल 5 साल पहले भी ये चीज़ें होती रही हैं कि ये पहली बार ये 2-4 साल से होने लगा। नमस्कार साथियों, मैं हूँ विपिन मिश्रा और आप देख रहे हैं द रियल हिंदुस्तान। इस वक्त बागेश्वर धाम में आए हैं और तमाम वीडियोस, तमाम तस्वीरें, तमाम रहस्य आपको दिखाए हैं। जो चीज़ें थी आपके सामने थी, लेकिन अब आपको दिखाएंगे कि बाबा जी का असली घर कौन सा है, पहले घर कौन सा था, अब पक्का बन गया तो कहाँ बना, कैसे बना और किस रूप में है वो दिखाएंगे। कैमरा पर्सन से निवेदन करेंगे कि थोड़ा सा कैमरा घुमा के ये दिखाइए, बाबा जी का घर है। थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखाइए नितेश जी। नितेश जी कैमरा घुमा के दिखाइए, घर दिखाइए बाबा जी का। ये आपका वर्तमान में पक्का बन गया है, लेकिन जो पुराना घर था वो खपड़ैल का था, छप्पर था, स्थितियाँ कमज़ोर थी। बाबा जी ने खुद ही कहा है कि बहुत गरीब हुआ करते थे हम लोग और बहन की शादी में भी बहुत ज़्यादा किल्लतें थी, तकलीफ था, लेकिन अब बालाजी की कृपा हुई और स्थिति परिस्थिति बदली। लाखों लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है। पास में एक दुकान है, वहाँ आ जाइए, आप पास आ जाइए। अब चाचा जी क्या नाम हुआ आपका? शंकर लाल पांडे। शंकर लाल पांडे यहीं के हैं कि बाहर और कहीं घर है? यहीं के हैं, यहीं घर है हमारा। ये जो सामने घर दिख रहा है ये बाबा जी का ही घर है कि दूसरे किसी का? बाबा जी का घर है जी। कब बना ये घर? ये 4-5 साल पहले 4-5 साल पहले। इसके पहले कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे, वहाँ अंदर फूटे मकान में रहते थे। छोटे मकान में रहते हम्म। थे। तो ये बागेश्वर धाम कब मतलब इतना चर्चित हो गया? आप यहीं के हैं तो आपको ज्यादा जानकारी होगा। कितने समय हुआ पूरे विश्व में ये नाम चर्चा चल रहा है? ये 4-5 साल से बागेश्वर धाम फेमस हुआ। पहले नहीं फेमस था, फिर बाबा जी को माने जैसी शिक्षा मिलती गई, विद्या, तो फेमस हो गया वो। तो इसके पहले बाबा जी के पहले कोई दिव्य दरबार लगाता था, इस तरह से कुछ चमत्कार होता था कि ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा ही ये चमत्कार? पहले चमत्कार नहीं हुआ वहाँ। देखो, पहली का मैंने चंदेली राज का मंदिर है वो, इनने वो प्रसिद्ध कर लिया। जैसे जो कुछ करो हो, राम जाने जी तो। पहले वहाँ बहुत कम लोग जाते थे, ढालने आने जाते थे पहले, लेकिन कम जाते थे। इनके दादाजी वहाँ पे कुछ दिन रुके हैं, 2-4 साल वहीं पे रुके, वहीं पे पूजा पाठ करते रहे। फिर वे काशी में जाके ख़त्म भए। वहीं जलाया है उनको, वहीं जलाया है उनको, वहीं उनका दाह संस्कार हुआ सब। जो दादाजी थे उनका अंत्येष्टि वहीं पे हुआ था काशी में? हाँ, काशी में हुआ था। ये पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कितने भाई होंगे आपके साथ? ये 2 भाई हैं, बहन कितनी है? 1 बहन है। और इनके पिताजी हैं क्या? पिताजी हैं। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी कुछ नहीं करते हैं, अभी तो यहाँ पे है नहीं। कहाँ है वो? अभी ये पता नहीं कहाँ पे हैं। हैं? पिताजी हैं, माताजी हैं, मथुरा वृंदावन हैं पिताजी। अगर आप सोच रहे होंगे कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जो हैं उनके पिताजी कहाँ हैं, तो ये ब्रेकिंग आपको सामने आ रही है। बड़ी खबर है कि वो मथुरा वृंदावन में या फिर और कहीं तीर्थ स्थल, मथुरा वृंदावन में तपस्या कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। उनकी माता जी यहाँ पे रहती हैं, भाई रहते हैं, बहन की शादी हो गई। बहन की शादी हो गई। बहन की शादी कितनी दूर के होंगे? यहाँ जटाशंकर देवरा में हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर हुआ। पास में कर। हाँ, पास ही में करते। तो बाबा जी की कृपा आप लोगों के ऊपर होती है, आप लोग का भी कल्याण होता है, कुछ मनौती मांगा आपने? हाँ, होती है। हाँ, होती है। क्या आपने सोचा था कि पूरा हो गया फिर आप ऐसे कर? क्या आपने सोचा था कि बाबा जी ये कर दो, हो गया? हमने अपने केस के बारे में बताया था बाबा जी को, तो कह रहे थे बरी हो जाओगे। अभी नहीं, अभी चल रहा हो केस, जब हो जाएगा जब बताएंगे। हाँ। दुकान पे कुछ लोग बैठे हैं, थोड़ा इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राम किशोर है। राम किशोर। कहाँ घर है आपका? मेरा घर यहीं गांव में है।
बाबा जी के बारे में कुछ ऐसी चीजें बता दीजिए जो कोई न जानता हो। बाबा जी के बारे में एक तो बाबा जी ऐसे बाबा जी ये हमारे गांव में हुए हैं, या बागेश्वर महाराज की कृपा समझो, या भगवान की देन समझो कि वो एक साक्षात देवता के रूप में प्रकट हुए हैं। जो जिससे कह दिया तो कह दिया, वो हो जाता है। उनकी वाणी कभी भी असफल नहीं हुई। और भी ऐसे कई हैं जिन कई आदमियों को उन्होंने प्रेत बाधा से एक जीवन दान दिया, जैसे किसी को प्रेत बाधा हुई। ये हम देख के आए हैं वहाँ पे कि बालाजी महाराज के मंदिर के जस्ट बगल में एक पौधा है, वृक्ष है, और वहाँ पे जो भूत प्रेत का छाया होता है, काली छाया होता है, वहाँ पे जाते हैं। 4 साल 5 साल पहले भी ये चीज़ें होती रही हैं कि ये पहली बार ये 2-4 साल से होने लगा? ये गांव का वो एक चंदेल राज का मंदिर है, वो पहले भी प्रसिद्ध था, आज भी है। जो भी वहाँ देवता है वो बहुत तेज रूप में शक्ति प्रदान है उनके पास। जब भी उनसे कोई गांव में कोई परेशानी हुई तो वहाँ इकट्ठे होकर उनके नाम का भजन कीर्तन किया, तो जो कह दिया तो वो हो जाता है। आज भी होता है, वो सिद्ध है। और हमारे गुरुजी हैं, उनके ऊपर उनकी कृपा है पूर्ण रूप से। कृपा है। क्या नाम है भैया? राकेश कुशवाहा, कहाँ घर है आपका? छतरपुर। छतरपुर से आए हैं? किस लिए आए? जी आए थे दर्शन करने के लिए, दुकान खोल के पेशी करते यहीं रह गए। आराम लगा है, पैर में तकलीफ थी 14-15 साल से। पैर में क्या हुआ? अब वो घाव है, पता नहीं अपने आप ही हो गया था। शुगर की बीमारी है? नहीं तो घाव ही ठीक नहीं हो रहा? नहीं ठीक नहीं हो रहा था, अब तो ठीक हो रहा है। ठीक हो रहा है? हाँ बाबा जी कृपा बन रही है? बन रही है, बराबर कृपा बन रही है बाबा जी। बाबा जी कृपा बन रही है। बाबा जी कृपा आप पर भी बनी है? हमारे ऊपर तो भरपूर, क्या चाहते थे हो गया? हमने जो भी मांगा वो मिला। 9 साल सेवा कर ली, लहसुन प्याज छोड़ के रखते हैं, हम राम राम जपते हैं। पुराने मकान के बाजू में हमारा मकान है, बबलू राजा हमारा नाम है। लहसुन प्याज नहीं खाते? नहीं चलिए, ये गांव में है। मतलब कुछ नहीं बिकता है गांव में, कहीं दारू का ठेका भी नहीं है, कहीं मांस बंदरा बिकता भी नहीं है, कहीं भी आपको बंदरा बिकता भी नहीं है, कोई खाता भी नहीं। लहसुन प्याज गोश मांस ये मछली मुर्गा ये नहीं। ये जो जगह जगह ढाबा खुला है, क्या लगता है इस ढाबे में लहसुन प्याज से बनता? नहीं नहीं वो नहीं बनता है। समोसा बनता होगा उसमें? नहीं नहीं कुछ नहीं, खाली लहसुन प्याज नहीं डलेगा, बाकी और सब डले। दुकानदार के किसी भी ढाबे के अंदर कच्चा नहीं मिलेगा। बनने की तो बात अलग है, कच्चा किसी भी दुकान में नहीं मिलेगा। ये समझिए कि बागेश्वर धाम के आसपास आपको दुकान पे लहसुन प्याज भी नहीं मिलेगा। तो समझ सकते हैं कि किस तरह से लोग मानते हैं और किस तरह की मान्यताएं हैं। एक चाचा जी हैं, दादाजी हैं, क्या हैं, ये पेठा बेच रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम डरू साहू अच्छा जी, ये कहाँ से आए? है जी। कहाँ से आए? हम इसी गांव के हैं। बाबा जी के बारे में कुछ जानते हैं? हम क्या जानते हैं, हमारे गुरु है बस, और क्या। पहले जिंदगी कैसी चल रही है जी। थी? पहले जिंदगी कैसी थी? पहला तो स्थिति खराब थी, अब बदल गई जिंदगी? अब बदल गई। अब महाराज जी हो गए। तो महाराज जी हो गए। जनता कैसे? जनता खूब काफ़ी आ रही। हाँ, कहाँ जा रहे हो बेटा? स्कूल कहाँ, कितना दूर है स्कूल? पास। क्या नाम है? सुमित सुमित। किस क्लास में? 4 में। 4 में। ये देखिए भैया, ये 4 में है। चलिए, ये मत समझिएगा मैं विरोध कर रहा हूँ या फिर इस तरह की खबरें दिखा रहा हूँ, लेकिन ना, ये बाबा जी का घर है। बाबा जी के घर के जस्ट बगल में एक शासकीय प्राथमिक पाठशाला हुआ करता था, ये विद्यालय हुआ करता था, लेकिन अब वो चलते हालत में नहीं है, बंद हो चुका है और बच्चे कुछ दूरी पे जाते हैं पढ़ने। ये रहा बाबा जी का घर, जो वर्तमान में अच्छा रूप ले चुका है। उनके घर के ठीक सामने एक बरगद का वृक्ष भी है। ये थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखाइए। ये बाबा जी का मकान है और 2 बैनर पोस्टर भी लगे हैं, दोनों तरफ ओम का चिन्ह है। हमने कोशिश करी कि माता जी से बातचीत हो जाए, जो बाबा जी की माता जी हैं, लेकिन संभव नहीं हो पाया। मीडिया से बातचीत करने का उन्हें आदेश नहीं है, गुरु जी का मनाही है। लेकिन बागेश्वर धाम में भीड़ जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है आ रहे हैं।
बेटा कहाँ पढ़ने जाती हो आप? गंज कितना दूर है स्कूल? 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर। पैदल जाती हो कि गाड़ी से? टैक्सी से। टैक्सी से जाती हो। तो यहीं पे अगर कोई कॉलेज स्कूल खुल जाए तो बढ़िया रहेगा। हाँ बाबा जी से कह दो कि कितने बच्चे होंगे इस क्षेत्र में लगभग जो इतना 7 किलोमीटर दूर जाते हो? लगभग 60 बच्चे होंगे 60 बच जाते नहीं है? और ज़्यादा भी हैं। किस क्लास में आप? 9 9th में हो। पढ़ना क्या आगे क्या करना है? आगे पढ़ना है। बाबा जी के बारे में कुछ जानते हो? बाबा जी चमत्कार करते हैं बड़ा बड़ा? हाँ कुछ सब जानते हैं। चलिए ठीक है। ये पढ़ाई लिखाई है बढ़िया है और शिक्षा बहुत ज़रूरी है आज के ज़िंदगी में। शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण। भाई साहब आप यहाँ बैठे हैं, क्या करते हैं? हम आए हैं दर्शन करने के लिए। ये हमारे रिश्तेदार लोग आ रहे हैं, उनका वेट कर रहे हैं। हाँ भाई साहब हैं क्या? अब बता नहीं सकते हैं। चेहरा देख तो लग रहा है कि वैसे ही है, लेकिन बता नहीं सकते हैं भाई हैं कि नहीं है, हम पहचानते नहीं हैं। हाँ पूजा कर रहे हैं, उनके भाई साहब हैं, कौन है मैं नहीं बता सकता, लेकिन घर से निकले हैं और ये पूजा पाठ कर रहे हैं। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं बाबा जी का असली घर। असली घर तो यही है, लेकिन पुराना घर जहाँ पे बचपना गुजारा